हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कल मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद में आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मेंडल सिलेक्टेड 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी मेंडल ने क्या किया था, 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था। वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं वो हम लोग एक टेबल के थ्रू समझने वाले हैं। यहाँ पर कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। देखो डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखना आप लोग। डोमिनेंट एंड रिसेसिव, देखो कोई भी प्लांट है उसको हम लोग जैसे मान लो कैपिटल डी, कोई प्लांट है टॉल प्लांट, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। और एक ड्वार्फ या छोटा प्लांट है उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। ठीक है, उसके बाद में क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस करवाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले गैमेट्स को सेपरेट करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद में क्रॉस करवाएंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ में करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसके साथ में करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, कभी भी आपको कैपिटल टी दिख जाए तो साफ साफ बोल देना ये जो प्लांट है वो क्या है, टॉल प्लांट। कैपिटल टी स्मॉल टी दिख जाए, ये प्लांट कैसा है, ये भी टॉल प्लांट। स्मॉल टी दिख जाए, ये प्लांट जो है वो कैसा है, ड्वार्फ का मीन्स छोटा। यानी एक कैपिटल टी प्लांट था आपके पास में, लंबा प्लांट था, एक स्मॉल टी यानी छोटा प्लांट था। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस करवाया तो सारे प्लांट जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले मिले मेरे को। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी वाले का मतलब यहाँ पर सारे के सारे जो थे वो प्लांट टोल थे। यानी टोल का और स्मॉल छोटे का क्रॉस करवाया तो सारे टोल मिले। इसका मतलब ये वाली जो जनरेशन थी इसको हम लोग नाम देते हैं F1 जनरेशन। फर्स्ट टाइम जो जनरेशन ऑब्टेन होती है अपने को उसको बोलेंगे F1 जनरेशन। अब फर्स्ट टाइम ये ऑब्टेन होती तो सारे के सारे जो प्लांट है वो टोल है, और टोल है तो और क्रॉस हमने टोल का नहीं करवाया था, टोल और ड्वार्फ का करवाया था। तो मीडियम साइज के मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सारे कैसे मिले, टोल। इसका मतलब F1 जनरेशन में हम लोग बात करें, टोल वाला जो है वो अपना इफेक्ट दिखा रहा है। अपना इफेक्ट कौन दिखा रहा है यहाँ पर, टोल वाला। और ड्वार्फ वाला जो है वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा रहा, इसलिए हम लोग टोल वाले को तो बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर जो अपना इफेक्ट दिखा रहा है F1 जनरेशन में, और ड्वार्फ वाला अपना इफेक्ट नहीं दिखा रहा तो हम लोग बोल देंगे इसको रिसेसिव कैरेक्टर्स। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स 7 पेयर्स आर ऑब्टेन्ड, या ऐसे बोल सकते हो आप लोग कि 7 पेयर्स की स्टडी करी थी इन्हीं बेस के ऊपर, डोमिनेंट और रिसेसिव की बेस के ऊपर मेंडल्स ने। सबसे पहला जो कैरेक्टर था शेप ऑफ सीड, यानी सीड की शेप हम लोग बात करें आकृति कैसी है उसकी, है ना। तो डोमिनेंट राउंडेड, रिसेसिव कौन सा इसके अंदर, रिंकल्ड। मीन्स F1 जनरेशन में राउंडेड तो अपना इफेक्ट दिखाएगा और रिंकल्ड अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं नंबर 2, कलर ऑफ सीड, यानी सीड का कलर कैसा है। येलो तो है यहाँ पर डोमिनेंट, और ग्रीन वाला जो है वो है रिसेसिव कैरेक्टर। कलर ऑफ फ्लावर, वॉयलेट कलर जो है वो डोमिनेंट है, व्हाइट कलर जो है वो है रिसेसिव। शेप ऑफ मेच्योर पोड का मतलब होता है फली जो होती है ना, मेच्योर का मतलब परिपक्व फली, मटर की, है ना। शेप ऑफ मेच्योर पोड, इनफ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। इनफ्लेटेड का मतलब होता है फूली हुई फली, वो तो है डोमिनेंट, और रिसेसिव की हम लोग बात करें कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि पिचकी हुई फली। कलर ऑफ इमेच्योर पोड, इमेच्योर का मतलब होता है कच्ची फली जो होती है ना उसकी बात करें, उसका जो डोमिनेंट जो है वो यहाँ पर है ग्रीन कलर, और रिसेसिव जो है वो येलो कलर। उसके बाद में पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन का मतलब ये है फ्लावर की पोजीशन कैसी है प्लांट्स के ऊपर। तो एक्जियल का मतलब होता है साइड के अंदर। जैसे मान लो ये प्लांट है, इधर देख सकते हो आप लोग, इस प्लांट के ऊपर एक्जियल ये पोजीशन होगी, यहाँ पर फ्लावर लगे हुए ऐसे मान सकते हो, ये एक्जियल। और टर्मिनल का मतलब होता है टॉप के ऊपर जो फ्लावर लगते हैं ना उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल। एक्जियल क्या है यहाँ पर, डोमिनेंट कैरेक्टर, और रिसेसिव कौन सा है, टर्मिनल। यानी डोमिनेंट रिसेसिव कौन से होते हैं, जो F1 जनरेशन में अपना इफेक्ट दिखाएंगे वो डोमिनेंट, F1 जनरेशन में अपना इफेक्ट नहीं दिखाएंगे वो रिसेसिव कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है हाइट ऑफ प्लांट। अभी फॉर एग्जांपल अपन ने लेके यहाँ पर देखा था टोल, तो टोल यहाँ पर रिसेसिव क्यों है, क्योंकि अपना इफेक्ट F1 जनरेशन में शो कर रहा है।
और ड्वार्फ वाला जो है वो कौन सा है, रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये टेबल यहाँ पर आपको कंप्लीट होती है, ठीक है ना। ये कैरेक्टर्स दे रखे हैं आपको, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स, ये आपको जो है वो ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में हम लोग जो है आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको देखो एक डायग्राम के थ्रू आप लोग जो है ये सारी चीजें देख सकते हो। शेप ऑफ सीड, यानी आपको दिखा रखा है राउंडेड ऐसा शेप होता है, रिंकल्ड ऐसी शेप होती है। कलर देख सकते हो आप लोग, येलो, ग्रीन, कलर ऑफ फ्लावर वॉयलेट, वाइट, शेप ऑफ मैच्योर पॉड, इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड। उसके बाद में देख सकते हो आप कलर ऑफ इनमेच्योर पॉड, ग्रीन, येलो, पोजीशन ऑफ फ्लावर, एक्सियल यानी साइड में लगे हुए फ्लावर, और टर्मिनल मीन से टॉप के ऊपर, और हाइट ऑफ प्लांट आप देख सकते हो इजीली यहाँ पर दिख रहा आपको, ये टॉल प्लांट है, और ये वाला जो प्लांट है वो कैसा है, ड्वार्फ प्लांट। ये सारी चीजें जो है आप लोग बुक्स के अंदर या वीडियो के अंदर डायग्राम के थ्रू ये सारी चीजें समझ सकते हो। उसके बाद में एक आता है, उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, यानी मेंडलिज्म अपन ने कर पढ़ा था कि मेंडल ने क्या किया था, 7 इयर्स तक 7 कैरेक्टर की स्टडी करी थी। फिर 1884 के अंदर उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, अगर कोई इंसान मर जाता तो उसको थोड़े दिन याद करते हैं, उसके बाद में वो जितनी भी चीज़ें थी उसकी सारी भूल जाते हैं। तो हुआ क्या, 1865 के अंदर उसने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था, जितने अपने भी जो भी उसके क्रॉस थे उनको पब्लिश करवाया था। तो उसके आफ्टर 35 ईयर्स यानी 35 साल बाद में 1900 के अंदर 3 साइंटिस्ट आए थे, आपको ध्यान में रखना है कौन कौन। एक तो थे हॉलैंड के हुगो डीविज, जर्मनी के कार्ल लोरेंज एंड ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक। कौन कौन, हॉलैंड के हुगो डीविज, जर्मनी के कार्ल लोरेंज और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक। उन्होंने डिफरेंट जो मेंडल ने जो बातें बताई थी वैसे के वैसे एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग जगह पर अपने, ठीक है। और जो मेंडल ने 35 साल पहले जो बात बताई थी ना, वही रिजल्ट उनको मिले। तो उनका जो श्रेय है रीडिस्कवरी का या पुनः खोज का अपन बात करें, वो 3 साइंटिस्टों को जाता है, हॉलैंड के हुगो डीविज, जर्मनी के कार्ल लोरेंज एंड ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक। हम लोग बुक में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर देखना, द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल वर नेग्लेक्टेड, यानी उनको नेग्लेक्ट किया गया कब, कितने दिनों तक, फॉर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 35 ईयर्स, 35 साल तक। फिर उसके बाद में द हुगो डीविज ऑफ हॉलैंड के हुगो डीविज, कार्ल लोरेंज ऑफ जर्मनी के कार्ल लोरेंज एंड एरिक वॉन शेरमैक ऑफ ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक रीडिस्कवर्ड मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन 1900 यानी 1900 के अंदर, वाइल वर्किंग सेपरेटली, अलग अलग अपनी जगह काम करके, ठीक है। यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। उसके बाद में एक वर्ड आता है जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, यानी जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी के अंदर कौन कौन से वर्ड होंगे। अगर ये सारी चीज़ें 20 डेफिनेशंस हैं, अगर आप लोग ये सारी चीज़ें समझ जाओगे तो इस चैप्टर के अंदर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो है आपके पास में जीन, नंबर 2 है एलील, आप लोग देख सकते हो बुक के अंदर आप कंटिन्यू दे रखे, 10th और 12th दोनों क्लास के अंदर काम में आएंगी चीजें। उसके बाद में है होमोजाइगस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होमोजाइगस। नंबर 4 है हेट्रोजाइगस, नंबर 4 हेट्रोजाइगस। उसके बाद में फिनोटाइप, जीनोटाइप, क्या होते हैं अभी सारी चीजें क्लियर करेंगे अपन। फिनोटाइप और नंबर 6 है जीनोटाइप। ये सारी चीजें हम लोग जो है अभी क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जीन। देखो जीन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको एक चीजें बताऊंगा, अभी सारी चीजें क्लियर करेंगे अपन। जीन का आपको क्या ध्यान में रखना है, 1 जीन हैज 1 करेक्टर। क्या ध्यान में रखना है, 1 जीन हैज 1 करेक्टर, यानी एक जीन के पास में एक करेक्टर होता है, या एक करेक्टर को क्या करता है, वो डिनोट करता है।
यानी फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट मेरे पास में एक सिंगल कैरेक्टर है, तो इसको वन जीन जो है वो क्या करेगा, शो करेगा या फिर इसको डिनोट करेगा या बोल सकते हो आप लोग एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, उसके बाद में उसके बाद में आप लोग देख सकते हो जीन वर्ड जो है वो किसने यूज किया था, एक साइंटिस्ट था जोहानसन, जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले जीन वर्ड को यूज किया था, और मेंडल ने इस जीन को क्या बोला था, फैक्टर, फैक्टर मीन्स कारक बोलते हैं हम लोग हिंदी के अंदर। इस जीन को मेंडल ने तो फैक्टर बोला था, बाद में इस फैक्टर को जीन वर्ड जो है वो दिया गया था जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 है जीन में आपको एक ही चीज ध्यान में रखें कि वन जीन जो होता है वो वन कैरेक्टर को शो करता है, सीधी सी बात है। एलील, एलील क्या होते हैं, नंबर 2 एलील, एलील, एलील में आपको क्या याद करना है, जैसे वन जीन था, वन जीन के पास में कितना कैरेक्टर होता है, वन कैरेक्टर। हाइट ऑफ प्लांट की अपन बात कर लेते हैं, और हाइट ऑफ प्लांट के पास में यानी कोई भी आपको बोलते कि ये प्लांट की हाइट ये है, तो आप उसको देख के बता सकते हो कि छोटा है कि बड़ा है, कंपैरिजन करना पड़ेगा अपने हर चीज को। ठीक है, तो हाइट ऑफ प्लांट टॉल भी हो सकता है प्लांट, और क्या हो सकता है, ड्वार्फ यानी छोटा भी हो सकता है। तो टॉल या ड्वार्फ ये क्या हो गए उसके दो एलील, यानी एक जीन के पास में एक सिंगल कैरेक्टर है, और सिंगल कैरेक्टर है, कोई सा भी एग्जाम्पल लो हाइट ऑफ प्लांट, उसके पास में कितने एलील है, 2 एलील। फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ प्लांट, तो हाइट ऑफ प्लांट टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये होता है एक जीन एक कैरेक्टर को शो करेगा, और एक कैरेक्टर के पास में कितने एलील रहेंगे, 2 एलील। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में है होमोजाइगस, नंबर 3 होमोजाइगस, और नंबर 4 है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब, होमो का मतलब होता है सेम, जाइगट, जाइगोस, जाइगोट गैमेट्स, यानी जिनके गैमेट्स सेम हो, दिखने में सेम हो, उनको हम लोग क्या बोल देंगे, होमोजाइगस। फॉर एग्जाम्पल पर बात करें कैपिटल टी, दिखने में दोनों सेम है, तो क्या हो गए, होमोजाइगस। फॉर टॉलनेस, टॉलनेस के लिए स्मॉल टी दिखने में सेम है, और ड्वार्फनेस यानी ड्वार्फनेस के लिए। ठीक है, तो दिखने में सेम है तो इनको हम लोग बोल देंगे होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस, दिखने में क्या हो, डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों गैमेट जो है आपको कैसे दिख रहे हैं, डिफरेंट, इनको बोल देंगे हम लोग हेट्रोजाइगस। ठीक है, इनको हम लोग बुक के थ्रू पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म्स टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जो इनहेरिटेंस या वंशागति के जो नियम थे मेंडल के, उनको समझने से पहले ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको समझना जरूरी है। 10th और 12th क्लास में दोनों सारी चीज़ें सेम ही हैं अभी तक जो पढ़ा रहे हैं। सबसे पहला है फर्स्ट ऑफ ऑल जीन। तो जीन में मैंने आपको बताया कि वन जीन हैज वन कैरेक्टर, द फैक्टर दैट कंट्रोल, यानी वह फैक्टर जो कंट्रोल करता है एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, इज कॉल्ड जीन, यानी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीन। जोहानसन गेव द नेम जीन, यानी जोहानसन ने सबसे पहले जो है वो जीन नाम दिया था फॉर फैक्टर, किसके लिए, फैक्टर के लिए, यूज्ड बाय मेंडल, यानी मेंडल ने इसको फैक्टर बोला था और जोहानसन ने क्या बोला था, जीन। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे नंबर 2। नंबर 2 आपको बताया था मैंने एलील, या बोल सकते हो आप लोग एलिलोमॉर्फ। इसका मतलब क्या होता है, देखना, एलिलोमॉर्फ या एलील, तो एक जीन जो होता है उसके पास में एक कैरेक्टर है और एलील कितने हैं, 2। फॉर एग्जांपल लेके मैंने बताया था हाइट ऑफ प्लांट, टॉल एंड ड्वार्फ। एलिलोमॉर्फ और एलील अल्टरनेटिव फॉर्म, अल्टरनेटिव मींस अल्टरनेटिव होता है ना, अल्टरनेटिव फॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन which controls any one character is called एलिलोमॉर्फ और एलील, यानी अल्टरनेटिव फॉर्म ए जीन विच कंट्रोल एनी वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले 2
अल्टरनेटिव फॉर्म्स को अपन क्या बोलते हैं, एलील। फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ प्लांट के लिए कैपिटल टी जो है वो टॉलनेस के लिए है और स्मॉल टी जो है वो किसके लिए है, ड्वार्फनेस के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखना है यहाँ पर हाइट ऑफ प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय ए जीन विच हैज 2 एलील्स, कैपिटल टी तो फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस। नेक्स्ट है होमोजाइगस। होमोजाइगस में क्या बताया आपको, दिखने में कैसे हो, सेम, यानी कैपिटल टी दिखने में दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। स्मॉल टी दिखने में सेम है तो क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। व्हेन बोथ एलील्स ऑफ ए जीन आर सिमिलर द कंडीशन इज नोन एज होमोजाइगस। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी और स्मॉल टी। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं हेटेरोजाइगस, डिफरेंट हो। व्हेन बोथ एलील्स ऑफ ए जीन आर डिसिमिलर, यानी दिखने में अलग हो, दिस कंडीशन इज नोन एज हेटेरोजाइगस। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको जो है वो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी में। उसके बाद में बात करेंगे फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर। यानी फिनोटाइप क्या होते हैं, फिनोटाइप का मतलब ये होता है कोई बाहर से कैसा दिख रहा है, यानी आपको क्या ध्यान में रखना है, आउटर कॉन्स्टिट्यूशन या एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप, यानी बाहर से कैसा दिख रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ पर कैपिटल टी बाहर से कैसा दिखता है, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी बाहर से कैसा दिखता है, टॉल। स्मॉल टी बाहर से कैसा दिखता है, ड्वार्फ। यानी कोई बाहर से कैसा दिख रहा है वही क्या है उसका फिनोटाइप। उसके बाद में आ रहा है जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। मीन्स जीनोटाइप आपको जीन देखने हैं, ये चीज़ें आगे बहुत बार काम में आएगी आपके। फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे तब भी काम में आएगी। यानी ढंग से समझ लेना, कोई बाहर से कैसा दिख रहा है वो तो है उसका फिनोटाइप। कैपिटल टी वाले टॉल दिख रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले टॉल दिख रहे हैं, स्मॉल टी वाले ड्वार्फ दिख रहे हैं। यानी यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो, ये टॉल प्लांट है और ये बेचारा ड्वार्फ प्लांट है दिखने में। ठीक है, उसके बाद में देखो जीनोटाइप कैसे याद करेंगे अपन, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, यानी उनके जीन कैसे हैं। जीन देखो आप, कैपिटल टी ये इसका क्या हो गया, जीनोटाइप। कैपिटल टी स्मॉल टी ये हो गया इसका जीनोटाइप। यानी ये दोनों प्लांट दिखने में तो सेम है, यानी फिनोटाइप तो इनका क्या है, सेम, लेकिन जीनोटाइप क्या है, डिफरेंट। यानी अपन इनके जीन या गेमेट्स देखेंगे वो डिफरेंट है, वो हो गया इनका क्या, जीनोटाइप। एक बार इन दोनों को बुक से रीड करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी बाहर से कैसे दिख रहे हैं, ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के बाहर के जो कैरेक्टर्स हैं वो इज कॉल्ड फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल टॉल प्लांट विच जीनोटिपिकली मे बी होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब जो कैरेक्टर जो जीन है गेमेट है वो सेम हो सकते हैं, कैपिटल टी इसके लिए टॉलनेस के लिए, और हेटेरोजाइगस टॉलनेस के लिए ये भी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन दिखने में दोनों क्या है, सेम। जीनोटाइप की बात करें, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। फॉर एग्जांपल प्योर का मतलब है शुद्ध बोलते हैं अपन, और होमोजाइगस टॉल, यानी प्योर टॉल आपसे पूछे तो कौन सा होगा, कैपिटल टी। एंड इम्प्योर और हेटेरोजाइगस टॉल आपसे पूछे तो कौन सा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हो गए इनके क्या, जीनोटाइप। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर्स। उसके बाद में नंबर 7 है डोमिनेंट कैरेक्टर्स। डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, मैंने उस टेबल के अंदर भी आपको बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक एग्जांपल लेके, एक प्लांट है आपके पास में, वो है टॉल प्लांट, और एक प्लांट है आपके पास में कौन सा, ड्वार्फ प्लांट। उसके लिए क्या हो जाएंगे, जीनोटाइप स्मॉल टी। तो इनको गेमेट्स को क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट करेंगे। उसके बाद में क्रॉस करवाएंगे।
क्रॉस में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि एक ही लाइन के अंदर होनी चाहिए सारी चीजें यहाँ पर। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ में करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका फिर इसके साथ में करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ में करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ में करवाएंगे तो क्या आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी जितनी भी ऑफ स्प्रिंग्स मिली हैं, ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान की, जितनी भी ऑफ स्प्रिंग्स मिली हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाली हैं और ये फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुई है तो इसको हम लोग बोल देंगे F1 जनरेशन। और ये क्या है इनके पेरेंट्स, इसको P से डिनोट कर देंगे और ये क्या है इनके गैमेट्स, तो G से डिनोट कर देंगे। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कैपिटल टी वाले टोल होते हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले भी कैसे होते हैं, टोल। यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सारे जितने भी प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, टोल। तो मैं इधर लिख देता हूँ ऑल टोल, मीन्स जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे कैसे मिले हैं मेरे को, टोल। और मैंने क्रॉस किसका करवाया था, टोल प्लांट का और ड्वार्फ प्लांट का। तो मीडियम मिलने चाहिए थे अपने को, लेकिन मीडियम नहीं मिले, सारे कैसे मिले हैं, टोल। इसका मतलब F1 जनरेशन में कोई अपना इफेक्ट दिखा रहा है और इन दोनों करेक्टर्स में से अपना इफेक्ट कौन दिखा रहा है, टोल वाला दिखा रहा है, ड्वार्फ वाला अपना इफेक्ट नहीं दिखा रहा। तो टोल वाला अपना इफेक्ट दिखा रहा है तो इसको हम लोग बोल देंगे डोमिनेंट करेक्टर्स। यानी विच करेक्टर्स आर सो दीज करेक्टर्स इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट करेक्टर्स। यानी अपने जो करेक्टर्स हैं वो F1 जनरेशन में शो करेंगे उनको हम लोग बोल देंगे डोमिनेंट करेक्टर्स, और F1 जनरेशन में अपने करेक्टर जो है वो शो नहीं करेंगे उनको हम लोग बोल देंगे रिसेसिव करेक्टर्स। तो यहाँ पर डोमिनेंट करेक्टर कौन सा है, टोल वाला, और रिसेसिव करेक्टर कौन सा है जो अपना इफेक्ट नहीं दिखा रहा, वो जाएगा ड्वार्फ वाला। तो हम लोग बुक के थ्रू इसको समझते हैं। हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर देखो डोमिनेंट करेक्टर्स। डोमिनेंट करेक्टर मैंने क्या बताया, जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। द करेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट करेक्टर। एग्जाम्पल देके मैंने आपको बता दिया है। रिसेसिव करेक्टर्स, द करेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, यानी F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ड्वार्फनेस वाला था, यानी टोल और ड्वार्फ का क्रॉस करा था, ड्वार्फ वाला अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, तो वो गए रिसेसिव करेक्टर्स, है ना। उसके बाद में मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस, फिनोटाइप जीनोटाइप हमने पढ़ ही लिया है, मोनो हाइब्रिड रेशियो, डाई हाइब्रिड रेशियो, है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो क्लियर करेंगे। जितनी चीज़ें आपको बताई है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करनी है। अगर कोई भी डाउट रहता है, आपके कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो आप लोग कॉल करके या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई भी मैसेज छोड़ के आप लोग हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।